एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी भी दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में कैसे बदलते हैं, p/q के रूप में कैसे बदलते हैं। यानी कोई भी डेसिमल नंबर है और उस डेसिमल नंबर को हम क्या करेंगे, p/q के फॉर्म में लिखेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे, है ना। डेसिमल नंबर दशमलव संख्या तो दशमलव संख्या में हम लोग सीखेंगे यहाँ पे, जैसे मान लो 4.5 है ना, इसको p/q के रूप में बदलना है ना, p/q के रूप में 4.5 को p/q के रूप में बदलें, है ना। यानी चेंज करना है 4.5 को p/q के रूप में। ऐसा क्वेश्चन यदि दिया रहे तो 4.5 है तो पॉइंट को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। किसी भी संख्या के नीचे कितना होता है, 1। पॉइंट के पहले इधर कितना अंक है, 1 अंक है तो 1 जीरो बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा 45/10, यानी 9 5 जो 45 और 5 से इसको भी डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 9/2 आंसर हो जाएगा ये p/q के रूप में, है ना। तो अगर यहाँ पे 2 अंक रहे, मान लेते हैं 6.32 को p/q के रूप में बदलना है, चेंज करना है कि 6.32 को p/q के रूप में कैसे बदलेंगे, यानी चेंज 6.32 को कैसे करेंगे। सॉल्यूशन हो जाएगा इसका क्या, 6.32, इसके नीचे कुछ नहीं है तो पहले से कितना है 1, और पॉइंट को हटाते हैं तो पॉइंट के बाद 2 अंक है तो कितना 2 जीरो हो जाएगा, तो 632/100। यदि हम डिवाइड इसको करते हैं 4 से तो क्या हो जाएगा 25, और 4 से डिवाइड करेंगे तो होगा 158, आ गया 158/25, यही हो गया इसका आंसर। यानी दशमलव के बाद जितना अंक रहता है, दशमलव के पहले इधर जितना अंक रहता है ना, उतना नीचे हम क्या करते हैं 1 रख करके उस पर 0 बैठाते हैं। तो ये है क्या, किसी भी दशमलव संख्या को हम क्या कर रहे हैं, p/q के रूप में बदल रहे हैं। लेकिन इसी में क्वेश्चन आता है कि कोई भी दशमलव संख्या यदि रेकरिंग में हो, रेकरिंग मतलब आवर्त में हो, तब उसको हम कैसे बदलेंगे, है ना, उसका प्लस कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका, रेकरिंग का। जैसे दिया हुआ है कि 4.32 डॉट डॉट डॉट, बहुत सारा ये भी दशमलव संख्या ही है ना। या इसी को हम क्या लिखते हैं 4.32 का रेकरिंग, यानी जो अंक, जो डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है, 32 रिपीट हो रहा है। तो जो डिजिट रिपीट होता है ना, उसके ऊपर हम डैश लगा देते हैं, तो ये कहलाता है क्या, रेकरिंग, आवर्त कहलाता है हिंदी में, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, रेकरिंग नंबर, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। हम क्या बोले कि 4.32 यानी 32 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जब रिपीट होता है तो जो डिजिट रिपीट होता है ना, उसके ऊपर हम डैश लगाते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेकरिंग नंबर, क्लियर है ना। वो p/q के रूप में यदि हमको लिखना है, p/q के रूप में बदलें, है ना। तो इसको हम 2 तरह से बताएंगे, एक लॉन्ग मेथड और एक शॉर्ट मेथड से। लॉन्ग मेथड से हम देखते हैं सबसे पहले 4.32 का रेकरिंग को p/q के रूप में कैसे बदलेंगे। तो लेट यानी माना, अगर इंग्लिश में लिखें तो क्या होगा, लेट माना x = 4.32 का रेकरिंग, है ना।
एक्स इस जो संख्या है उसको पी बटे क्यू के रूप में लिखेंगे, तो हम उसको क्या मान लिए, एक्स मान लिए। तो x इज इक्व टू 4.32 का रेकरिंग है, तो x इज इक्व टू क्या होगा 4.323232 डॉट डॉट डॉट, है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि x इज इक्व टू 4.3232 है, इसको हम मान लेते हैं क्या इक्वेशन फर्स्ट। कौन सा इक्वेशन मान लिए इसको, फर्स्ट मान लिया। अब ध्यान देना है कि पॉइंट के पहले कितने अंक पे रेकरिंग है, कितने अंक पे रेकरिंग है। यदि एक अंक पे रेकरिंग रहता है, ध्यान देना है 4.3 का रेकरिंग है, तो इस यहाँ पे इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, यानी एक अंक पे रेकरिंग है 4.3333 इस तरह से, तो एक अंक पे रेकरिंग है, तो इस पॉइंट को एक अंक हम पीछे करेंगे। तो एक अंक पीछे करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट को एक अंक पीछे करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। यदि यहाँ पे 2 अंक है तो इस दशमलव को हम 2 अंक पीछे करेंगे। जितना अंक पे रेकरिंग रहेगा ना, जितना अंक पे रेकरिंग रहेगा ना, उसको हम क्या करेंगे, पॉइंट को उतना अंक पीछे हटा देंगे। जब एक अंक पे रेकरिंग है तो एक अंक पीछे हटा देंगे, तो एक अंक पीछे हटने के लिए 10 से गुना, 2 अंक पीछे हटाने के लिए 100 से गुना, 3 अंक पीछे हटाने के लिए 1000 से गुना। ये खुद समझना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है कि दो अंक पे 2 डिजिट पे रेकरिंग है, तो हम 100 से गुना करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि एक अंक पे रेकरिंग है, एक अंक पे डैश है, दिया हुआ आवर्त है, तो उसको 10 से यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कितना से हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। लिखेंगे दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, यानी दोनों तरफ हम क्या करते हैं 100 से गुना कर देते हैं, यानी मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड, है ना, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड, ठीक है ना। दोनों तरफ हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100x, क्या हो जाएगा 100x, और इसमें 100 से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पॉइंट 2 अंक पीछे हट जाएगा, 2 डिजिट के पीछे आ जाएगा। तो आ जाएगा कितना 432.323232। देखो डॉट डॉट है, बहुत सारा 32 हम लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसको इक्वेशन हम क्या मान लेते हैं सेकेंड, है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये 100x आ गया, यहाँ पे बस जैसा ही 2 अंक के पीछे दशमलव गया, अब क्या करते हैं, तो ये हो गया बड़ा और ये हो गया छोटा, है ना। ये ग्रेटर है ना, ये ग्रेटर है और ये स्मॉल है ना। तो इसमें से क्या करते हैं, इसको हम माइनस करते हैं। इक्वेशन समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं किसमें 2 से 1 में, है ना। तो यहाँ पे समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर 2 में 1 को घटा दो, तो 100x इज इक्व टू कितना है 432.323232 डॉट डॉट डॉट, और x इज इक्व टू कितना है 4 पॉइंट, यहाँ पॉइंट के सामने पॉइंट लिखना है और उसके पहले 4 है 323232 डॉट डॉट डॉट। यदि हम माइनस करते हैं तो 100x में x माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कर रहे हैं तो 100x में x माइनस करेंगे तो आएगा 99x, और यहाँ माइनस करेंगे तो देखो पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, मिल रहा है बिल्कुल, है ना, 3232 मिल रहा है, तो ये बिल्कुल घट करके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ से हम यदि माइनस करते हैं तो 12 में से 4 गया तो 8, और यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे 4 बचा, यानी 428। अब हम x का वैल्यू निकालेंगे, तो इस x का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं 99 प्लस में इधर आके 99 मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्व टू कितना हो जाएगा, x इज इक्व टू 428/99, है ना। तो 3 से डिवाइड होगा क्या, 8 to 10 हो गया, 414 नहीं डिवाइड होगा, यानी आंसर यही है x का वैल्यू। यानी इसका वैल्यू क्या आ गया 4.32 का रेकरिंग को यदि हम चेंज करें तो आंसर कितना आएगा 428/99। क्लियर है ना, समझ में आ गया। हम क्या बताए, फिर से समझना है कि यदि पॉइंट के बाद एक अंक हो, पॉइंट के पहले एक अंक पे रेकरिंग हो तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। पॉइंट के बाद
ये पॉइंट के पहले 2 अंक हो यानी 2 डिजिट हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब पॉइंट के पहले इधर 3 डिजिट पे रेकरिंग हो तब, है ना। पॉइंट के पहले 1 अंक पे रेकरिंग हो तो 10 से मल्टीप्लाई, पॉइंट के पहले 2 अंक पे रेकरिंग हो तो 100 से मल्टीप्लाई, और पॉइंट के पहले जब 3 अंक पे रेकरिंग हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये याद रहना चाहिए, है ना, समझ में आना चाहिए कि हम क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है ना। अब एक ऐसा हम क्वेश्चन लेते हैं जिसमें पॉइंट के बाद जो डिजिट आ रहा है उसको 1-2 अंक छोड़ करके बाकी पे रेकरिंग रहेगा। ठीक है। अब उस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, तो ये समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम, इसी टाइप में क्वेश्चन हम लेते हैं एक कि 5.327 पे यदि रेकरिंग हो, है ना, 27 पे रेकरिंग को P/Q के रूप में बदलें। ध्यान देना अब यहाँ पे अभी जो हम बता रहे थे वो पॉइंट के बाद तुरंत रेकरिंग आ गया था, और यहाँ पे पॉइंट के पहले तुरंत रेकरिंग आ गया था, और यहाँ पॉइंट के पहले 1 अंक है, उसके बाद उसको छोड़ करके बाकी 2 डिजिट पे क्या है, रेकरिंग है। तो इसको हम P/Q के रूप में कैसे बदलेंगे, तो ध्यान देना है। माना यानी लेट x इज इक्वल टू 5.327। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको लिख लेते हैं, थोड़ा सा और लॉन्ग कर देते हैं इसको। 5.327 रिपीट कौन हो रहा है, 27 ... इक्वेशन इसको क्या मानते हैं, फर्स्ट। अब सबसे पहले हम इसके पहले क्या बताए कि पॉइंट के पहले यदि 2 डिजिट पर रेकरिंग हो तो 100 से मल्टीप्लाई, पॉइंट के पहले यदि 1 अंक पे रेकरिंग हो तो 10 से मल्टीप्लाई, और पॉइंट के पहले यदि 3 अंक पे रेकरिंग हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि पॉइंट के पहले जो है 1 अंक ऐसा है जिस पे रेकरिंग नहीं है। पॉइंट के पहले यहाँ 3 अंक है, कितने अंक हैं, 3 अंक। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को इस रेकरिंग के पहले लाते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे 3 स्टेप होगा, इसके पहले 2 ही स्टेप था कि हम इसको क्या किए थे, पॉइंट के पहले जब 2 अंक पे रेकरिंग था तो उसको हम इक्वेशन 1 माने थे, है ना। ठीक है, एक्सपेंड करके। उसके बाद उसमें क्या किए थे कि पॉइंट के पहले 2 अंक पे रेकरिंग था तो 100 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 माने। इस इक्वेशन 2 में से फर्स्ट को क्या कर दिए थे, माइनस कर दिए थे। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा उसमें हम कैसे बनाएंगे, तो इस पॉइंट को सबसे पहले ये रेकरिंग के पहले लाना है। इस पॉइंट को हम रेकरिंग के पहले लाएंगे, यानी जहाँ से रिपीटेड हो रहा है उस अंक उसके पहले लाते हैं। तो बताओ, इसके पहले लाने के लिए पॉइंट को इस 27 के पहले लाने के लिए हम कितना अंक पीछे हट रहे हैं, 1 अंक पीछे हट रहे हैं। और जब हम 1 अंक पीछे हटते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो पता है ना। इसके पहले बताया कि पॉइंट यदि 1 अंक पीछे हटाना है तो 10 से मल्टीप्लाई, यदि 2 अंक पीछे हटाना है तो 100 से मल्टीप्लाई, है ना। तो यहाँ पे 1 अंक पीछे हटाएंगे पॉइंट को, तो हम कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई, गुना करने पर, है ना। दोनों तरफ हम क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 10x इज इक्वल टू, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट कहाँ चल जाएगा, 27 के पहले, तो 53 हो जाएगा। 0.27 ... इसको इक्वेशन हम क्या मान लेते हैं, सेकेंड। क्या मान लेते हैं, सेकेंड। ठीक है ना। अब देखो मेरा काम क्या है, ये तो पॉइंट, ये 10 से जो मल्टीप्लाई किए वो किसके लिए,
रेकरिंग के बगल में लाने के लिए, है ना। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या आया है, 53 है, 0.27 का रेकरिंग है, वही है 2727, है ना। 53.27 का रेकरिंग, अभी रेकरिंग नहीं हटा है ना, रेकरिंग अभी तक हम नहीं हटाए, इसको P/Q के रूप में नहीं लिखे हैं। इस 10 से हम इसलिए मल्टीप्लाई किए क्योंकि रेकरिंग के पहले एक डिजिट ऐसा है, एक अंक ऐसा है जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो ये पॉइंट को हम यहाँ लाए, इसीलिए 10 से मल्टीप्लाई किए। अब इस पॉइंट को हमको क्या करना है, 27 जो रिपीट हो रहा है उसके बगल में, यानी 27 जो रिपीट हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, रिपीटेड अंक को, रिपीटेड डिजिट जो है उसको हम इस साइड लाएंगे। तो कितना अंक पीछे हटेंगे, 2 अंक। तो 2 अंक पीछे हटने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ। ये सिर्फ हुआ किसके लिए, रेकरिंग के लिए नहीं गुना किए, ये पॉइंट को रेकरिंग के बगल में लाने के लिए गुना किए। अब जो हम गुना करेंगे उसमें रेकरिंग को हटाने के लिए, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर 3 स्टेप इसमें होगा, है ना। फर्स्ट स्टेप यहाँ होगा, सेकेंड स्टेप यहाँ, थर्ड स्टेप में हम लोग हैं। तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। बताओ 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1000x, 1000x, और 100 से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा, 2 अंक पीछे हट जाएगा, आएगा 5327, यानी पॉइंट 272727 है। इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, थर्ड। 3 स्टेप हो गया यहाँ पे। फर्स्ट स्टेप में इस पॉइंट को रेकरिंग के बगल में लाए, तो 1 अंक पीछे हटने के लिए 10 से मल्टीप्लाई। अब इस रेकरिंग को हटाने के लिए, रेकरिंग जो 27 पे है तो उसके लिए 2 अंक पे रेकरिंग है तो 100 से गुना किए, 100 से मल्टीप्लाई किए तो 100 × 10 कितना हो गया, 1000 हो गया। और 53.27 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट 2 अंक पीछे हट जाएगा, ठीक है, 2 अंक पीछे हट गया तो पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब हम क्या करेंगे, 3 में से 2 को माइनस करेंगे कि 3 में से 1 को माइनस करेंगे। अब यहाँ पे ये समझना है कि पॉइंट के बाद कौन मिल रहा है, पॉइंट के बाद 2727, इसमें पॉइंट के बाद 27 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो इसको माइनस नहीं करना है। माइनस किसको करना है, जहाँ मिल रहा है, तो 3 में 2 को माइनस करना है। समीकरण 3 में 2 को घटाने पर, 3 में 2 को घटा देंगे, है ना। तो 3 क्या है यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट, ये थर्ड क्या है, 1000x बराबर 5327.272727 डॉट डॉट डॉट, और समीकरण 2 को घटाना है तो समीकरण 2 कितना है, 10x इज इक्वल्स टू, पॉइंट के सामने पॉइंट दे दो, उसके पहले 53 है, 272727 डॉट डॉट डॉट। अब जब हम माइनस करते हैं तो देखो क्या होता है, 1000x में से 10x को माइनस करो तो आएगा, x तो रहेगा ही 0, 100 में 1 गया तो 99, है ना, इज इक्वल्स टू कितना बच गया यहाँ पे, पॉइंट के पहले तो इधर सारा खत्म हो जाएगा क्योंकि 0 हो जा रहा है ना। और यहाँ से माइनस करते हैं तो 7 में से 3 गया तो 4, और 12 में से 5 गया तो 7, यहाँ बच गया 2 और 5, है ना। तो x का वैल्यू कितना आया है, x का वैल्यू आया है 5274 बाय, है ना, ये 990 क्या है, मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब ये कट रहा है क्या, 4 से कटेगा क्या, 4 से ये नहीं कटेगा, ये भी 4 से नहीं कटेगा। 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, है ना। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2637 बाय 495। तो ये किसका वैल्यू आया, x हम किसको माने थे, इसका वैल्यू, इसका मतलब 5.327 का रेकरिंग जो है उसका मान कितना आया, 2637 बाय 495, यही इसका हो गया आंसर, है ना। तो समझ में आ गया है कि सबसे पहले इसमें जब भी पॉइंट के पहले कुछ वैसा डिजिट हो जिस पे रेकरिंग नहीं है तो यहाँ पे 3 स्टेप को फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप में इस पॉइंट को रेकरिंग के बगल में लाते हैं, तो 1 अंक पीछे हटने के लिए हम 10 से गुना किए, बिल्कुल 27 के पहले आ गया, दशमलव जो था, जो पॉइंट था वो कहाँ आ गया, 27 के पहले, है ना। 27 के पहले जैसे ही आया पॉइंट, अब हम रेकरिंग वाला के लिए गुना करेंगे, तो रेकरिंग 2 अंक पे है तो 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना किए तो इस तरह से आ गया इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में से 2 को माइनस कर दिए, है ना। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। और यदि समझ में आया है तो कमेंट करें, है ना,
और लाइक करें। देखते हैं फिर इसका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसा आता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि पॉइंट वाले जो है ये रेकरिंग नंबर का जो है योगफल कैसे निकालते हैं, अंतर कैसे निकालते हैं, यानी ऐड कैसे करते हैं और सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। यदि क्वेश्चन दे दिया है कि 2.37 का रेकरिंग प्लस 6.25 का रेकरिंग है ना, का वैल्यू क्या होगा, तो इसको कैसे बनाना है। बिल्कुल आसान तरीका है ना, बिल्कुल आसान। देखोगे कैसे, 2.37 का रेकरिंग का मतलब क्या हुआ, 373737 रिपीट हो रहा है ना। और यहाँ 6.25 है तो पॉइंट के पहले पॉइंट और 6 और 2525 रिपीट हो रहा है, डॉट डॉट डॉट। दोनों को क्या करना है, हमको प्लस करना है। तो 7 और 5 कितना हो गया, 12। 3 2 डॉट 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 इधर होगा ही, 7 5 हो गया 12, 3 2 5 और 6 हो जाएगा, 7 5 12, 3 2 5 6 और 7 5 12, 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा 0.628। तो यहाँ पे देखेंगे हम क्या रिपीट कौन हो रहा है, 626262 रिपीट हो रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8.62 का रेकरिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं हम, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 8.62 का रेकरिंग, इसको ये भी लिख सकते हैं, है ना। तो इसका वैल्यू आ गया कितना, 8.62 का रेकरिंग आंसर। समझ में आ गया ना, क्यों 62 का रेकरिंग दिए, क्योंकि ये 6262 रिपीट हो रहा है। इसी में क्वेश्चन लेते हैं यदि माइनस वाला, या फिर एक और लेते हैं 3.256 पे रेकरिंग है, 2 पे रेकरिंग नहीं है, और प्लस दे दिए 6.32 का रेकरिंग है ना। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, पॉइंट के बाद एक अंक ऐसा, एक डिजिट ऐसा है जिस पे रेकरिंग नहीं है, बाकी 2 डिजिट पे रेकरिंग है ना। और यहाँ पे 6.32 पे रेकरिंग, यानी इसमें तो वैसा कुछ डिजिट नहीं है जिस पे रेकरिंग नहीं है ना। समझ में आ रहा है। बाकी इसके बाद दो डिजिट पे रेकरिंग है, हम इसको प्लस करेंगे। तो प्लस करने का यही तरीका हम अपनाते हैं। 3.25656 रिपीट हो रहा है, 56 को रिपीट कर दो, है ना। और 6 पॉइंट के सामने 0.6 हो गया, और 3232 रिपीट हो रहा है, डॉट डॉट डॉट, है ना। अब इसको हम प्लस करते हैं, तो प्लस करेंगे तो क्या होगा, 639527, 639527, 639527 और 235 और 0.639। अब देखो यहाँ से कहाँ कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है, कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है, 7979। 57 रिपीट हो रहा है क्या, नहीं, 797979 रिपीट हो रहा है। तो हम क्या इसको लिखेंगे, 9.5 रहेगा, 5 पे रेकरिंग नहीं होगा क्योंकि रिपीट हो रहा है, उसी पर रेकरिंग होगा, 79 पे रेकरिंग होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 9.579 पे रेकरिंग इसका आंसर होगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अगर माइनस यहाँ रहता तो हम क्या करते, माइनस कर देते, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इसी टाइप का बनेगा वो। समझ में आ गया है ना। अब हम देखते हैं शॉर्ट फॉर्म में कैसे बनाते हैं। इसके पहले जो बता रहे थे रेकरिंग नंबर को बदलने के लिए, उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन यदि आ जाए तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। मिटाते हैं इसको। अगर दे दिया है 2.567 पे रेकरिंग है, पहले छोटा सा हल्का लेते हैं, 0.3 का रेकरिंग, ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए। शॉर्ट फॉर्म बता रहे हैं ना, शॉर्ट मेथड ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए, है ना। 0.3 का रेकरिंग है, तो ध्यान देना है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। टोटल नंबर कितना है, 3, और वैसा यहाँ पे डिजिट, वैसा कौन सा नंबर है जिसपे रेकरिंग नहीं है, 0 पे रेकरिंग नहीं है, उसको माइनस कर देते हैं। क्या बताए, टोटल नंबर ले लेते हैं 3 है, और रेकरिंग जिस पे नहीं उसको माइनस करते हैं, और एक अंक पे रेकरिंग है, दशमलव के बाद एक अंक पे रेकरिंग है, तो 1/9 दे देते हैं। तो 3/9 आ गया, 3 इकाई 3, 3 तिया 9, यानी 1/3 आ गया। क्लियर है ना। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन इसी टाइप में हम लें कि 2.5
2.56 का रेकरिंग है ना, या फिर 2.5 पे रेकरिंग है, 2.5 पे रेकरिंग, इसको कैसे बनाएंगे? तो टोटल नंबर कितना है 25, टोटल हो गया 25, और जिस पे रेकरिंग नहीं है वो कौन है 2, माइनस कर दो। जिस पे रेकरिंग नहीं है, जिस पे डैश नहीं है उसको माइनस करो, और फिर एक दशमलव के बाद एक अंक पे रेकरिंग है तो एक ठोना, तो 25 में से 2 गया तो कितना होगा 23/9, यही हो गया आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन यदि लेते हैं 3.256, 5 पे रेकरिंग है लेकिन 2 पे रेकरिंग नहीं है। अब ध्यान देना यहाँ, अगर हम ऐसा ही लेते हैं 3.25 सिर्फ 5 पे रेकरिंग है, 2 पे रेकरिंग नहीं है, तो टोटल नंबर कितना हो गया 325 माइनस 325 टोटल नंबर हुआ, टोटल नंबर 325। अब जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको माइनस करो, तो रेकरिंग किस पे नहीं है 5 को छोड़ करके, 32 पे रेकरिंग नहीं है तो 32 को माइनस करेंगे, और बटे दशमलव के बाद एक अंक पे रेकरिंग है, और वैसा भी अंक है यहाँ पे हम बता रहे थे दशमलव के बाद तुरंत रेकरिंग आ गया, और दशमलव के बाद यहाँ तुरंत रेकरिंग नहीं है, दशमलव के बाद एक ऐसा डिजिट है जिस पे रेकरिंग नहीं है, उसके लिए यहाँ पे 0 देते हैं। ध्यान दो, यहाँ पे एक अंक पे रेकरिंग था तो 9 दे रहे थे, एक अंक पे रेकरिंग था तो 9 दे रहे थे, है ना, बटे में। अब यहाँ पे एक अंक पे रेकरिंग तो है लेकिन उसके पहले एक ऐसा अंक है ना, जिस पे रेकरिंग नहीं है, दशमलव के पहले एक ऐसा अंक है जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो उसके लिए क्या देते हैं 0, और दशमलव के बाद का जो डिजिट है जिस पे रेकरिंग है उसके लिए 9 देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 5 में से 2 गया तो 3 हो गया, और 32 में से 3 को माइनस करेंगे तो होगा 29/90, आंसर हो गया। अगर इसी टाइप में क्वेश्चन ले एक और 25.326 ऐसे लीजिए, तो इसको कैसे बनाएंगे हम? तो टोटल नंबर हो गया 25,326 माइनस किसको करेंगे? तो 26 पे रेकरिंग है, उसको छोड़ के जितना बच रहा है, रेकरिंग को छोड़ के जितना भी डिजिट बच रहा है यानी संख्या है उसको माइनस कर दो, तो 253 हो गया, बाय दशमलव के बाद 2 अंक पे रेकरिंग है, तो 2 अंक पे रेकरिंग है तो एक अंक पे रेकरिंग रहता था तो 9 लेते थे, 2 अंक पे रेकरिंग है तो क्या लेंगे 99, और एक ऐसा डिजिट बच रहा है पॉइंट के पहले, है ना, जहाँ पे पॉइंट के पहले जहाँ ऐसा डिजिट है जिस पे रेकरिंग नहीं है उसके लिए क्या देते हैं 0 देते हैं, माइनस करते हैं। अब इसको 6 में से 3 गया तो 3, है ना, 12 में से 5 गया 7, यहाँ बच गया 2 में से 2 गया 0, और 25 बाय कितना 990 नहीं कटेगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, है ना, अच्छी तरह से। ये था शॉर्ट फॉर्म, और इसके पहले जो हम बताया वो लॉन्ग फॉर्म था, और इसका एड भी बताए, है ना, सबटेक्स्ट भी सेम बनेगा, है ना। यदि वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, है ना। धन्यवाद।